मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो सत्ता में हो या विपक्ष में हमेशा चर्चा के केंद्र में रहता है। यह नाम है दिग्विजय सिंह का। बीते कुछ महीनों में उनकी सक्रियता एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में फिर लौट आए हैं या यहां सक्रियता उनके राजनीतिक भविष्य की आखिरी बड़ी लड़ाई है। दिग्विजय सिंह कोई साधारण नेता नहीं है। वह मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार मध्य प्रदेश में 10 साल तक राज्य की कमान संभाली। संगठन, विचारधारा और रणनीति तीनों पर उनकी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जब वह सक्रिय होते हैं तो उसके मायने निकाले जाने लगते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जिस तरह बिखरी हुई नजर आई, उस दौर में दिग्विजय सिंह उन चुनिंदा नेताओं में रहे जो लगातार मैदान में दिखते रहे। चाहे उनके बयानों की बात कर ली जाए, चाहे उनकी सक्रियता की बात कर ली जाए, चाहे सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने हो, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिकाओं पर टिप्पणी करनी हो या फिर जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद, दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव मोड में नजर आए। उनके कार्यकर्ताओं में भी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। उनकी सक्रियता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे, सामाजिक कार्यक्रमों में मौजूदगी और राजनीतिक मुद्दों पर मुख्य राय, इन सब के सामने ये साफ कर दिया कि दिग्विजय सिंह अभी सियासत से रिटायरमेंट के मूड में नहीं है। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में उनकी सक्रियता को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में भूमिका निभाती रही है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में एक बार फिर नाम को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी समय से चर्चाएं चल रही है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक राज्यसभा सीट जीतने लायक संख्या है। यही कारण है यहाँ सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की हालिया सक्रियता सिर्फ सरकार पर हमला नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व को यह संदेश भी है कि अब वह प्रासंगिक है, प्रभावी है और पार्टी के लिए उपयोगी है। उनकी सक्रियता ऐसे वक्त में बढ़ी है जब कांग्रेस संगठन खुद आत्ममंथन के दौर से गुजर रहा है। पार्टी यहाँ तय नहीं कर पा रही है वह आक्रामक विपक्षी की भूमिका में जाए या संतुलित राजनीति करे। इस बीच दिग्विजय सिंह का स्पष्ट और बेबाक लाइन कांग्रेस के भीतर एक धड़ मजबूत करती दिख रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से दिग्विजय सिंह लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तमाम फैसलों मुद्दों पर वो सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटते। कानून व्यवस्था हो, प्रशासनिक फैसले हो, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनके बयान अक्सर बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। तो दिग्विजय सिंह की यह सक्रियता मध्य प्रदेश में क्या चुनावी मोड के लिए खूब एक्टिव दिख रहे हैं या कुछ और इसमें सियासी समीकरण बनने, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह की सक्रियता कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए नाम आगे बढ़ाती है या नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़, खबर नहीं नजरिया।